रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। मैं गूगल पर एक स्पेसिफिक ब्रांड सर्च कर रही थी और मुझे वही ब्रांड चाहिए थी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट पहुंची कॉम्पिटिटर के वेबसाइट। तो तब मैंने सोचा कि अगर मैं हिंडवेयर ढूंढ रही हूँ तो व्हाई एम आई रीडायरेक्टेड टू सम अनदर वेबसाइट। और इसी इशू पर हिंडवेयर ने डायरेक्ट गूगल के साथ अपनी लीगल बैटल शुरू कर दी। उनका सिंपल आर्गुमेंट था, अगर कस्टमर स्पेसिफिकली हिंडवेयर सर्च कर रहा है तो कॉम्पिटिटर को हिंडवेयर के नाम का बेनिफिट क्यों मिले। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं है। हर बिजनेस ओनर सालों तक ब्रांड बनाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, गुडविल बनाता है, और फिर कोई और उसी नाम पर अपना ट्रैफिक डाइवर्ट कर ले तो, और यही लीगल कंसर्न्स शुरू हो जाता है। अगर कंपटीशन बिल्कुल फेयर है तो बेटर प्रोडक्ट्स बेचो, बेटर सर्विसेज दो, बेटर प्राइसिंग दो। लेकिन अगर कस्टमर को कंफ्यूज करके बिजनेस लेना है तो वो अनफेयर है। तो फिर लॉ से डिफरेंटली देखता है। और इस केस ने एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दिया है कि ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि वो सालों की रेपुटेशन होती है। और यही पर लॉ में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखा, नॉट जस्ट व्हाट इज लीगल बट व्हाट इज एक्चुअली फेयर। बिजनेस में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन फेयर कंपटीशन। और पता है मुझे इस केस की सबसे पावरफुल बात क्या लगी? हिंडवेयर ने ये नहीं सोचा कि सामने गूगल है, एक ग्लोबल जायंट, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरी ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन और गुडविल अफेक्ट हो रही है तो मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए। और आई थिंक वही बिजनेस ओनर्स ने सीखना चाहिए। बहुत बार मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं, छोड़ो ना, सामने वाली कंपनी बहुत बड़ी है, क्या हम सच में जीत पाएंगे? लेकिन लॉ का पर्पस ही यही है कि फेयरनेस को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर आज आप अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कल कोई और उसकी रेपुटेशन यूज करके अपना बिजनेस ग्रो कर लेगा। और याद रखिए, ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि वो सालों की मेहनत, ट्रस्ट और गुडविल होती है। गूगल चाहे कितना भी बड़ा हो, पर कोर्ट ने हिंडवेयर की साइड ली और बता दिया कि हर बिजनेस में फेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल बैटल्स जानने के लिए फॉलो करें द लीगल लैब।